कातिल तेरी गली भी बदायूं से कम नहीं, कातिल तेरी गली भी बदायूं से कम नहीं, जिसके कदम कदम पर मज़ारे शहीद है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इस वक्त पूरी दुनिया में इजराइल बहुत बड़ा चोर साबित हुआ। कल तक अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोप के साथ मिलकर इजराइल बड़ी बड़ी साजिशों को अंजाम दिया करता था। कल यूरोप के साथ मिलकर पूंजीवादी ताकतों को मिलाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया करता था। जिस इजराइल की खुद की पहचान चोरी की जमीन पर कायम हुई हो, आज वही इजराइल चंद चोरी पर उतर आया है। गजा में जब से इजराइल ने अपने सैनिकों को उतारा, तब से इजराइल के सैनिक कभी गधे चोरी करते नजर आते हैं तो कभी छोटे बच्चों की साइकिल चुराते हैं। पर अब तो इनकी चोरी चकारी की खबरें पूरी दुनिया में वायरल होने लगी हैं। 21,000 से ज्यादा फलस्तीनियों के कत्ल को अंजाम देने वाला इजराइल अपने तमाम हमले फलस्तीन के आम लोगों पर करता है और इस हमले को हमास पर किए जाने वाला हमला करार देता है, जबकि इसका मकसद सिर्फ गजा में चोरी करना है। कभी अपनी बीवी के लिए तो कभी अपनी गर्लफ्रेंड के लिए गजा के लोगों को घर से चोरी करके मेकअप का सामान चुराते हैं, तो कभी उनकी दुकानों में घुसकर लूटपाट करते हैं। ये वो कौम है जो खुद को बहुत ज्यादा अमीर मानती है, पर चोरी चकारी के लिए इनको गजा में जाना पड़ता है। यही तो है इजराइल की असल पहचान। जब मगरबी ताकतों ने फलस्तीन को काटकर इजराइल बनाने का मंसूबा तैयार किया, जायनिस्ट लॉबी ने फलस्तीनियों को उनके घर से निकालकर कत्ल कर दिया, उनके घर और खेल खलियान पर कब्जा कर लिया। फलस्तीनियों को उनके अपने घर, मकान, दुकान को छोड़कर जाने पर मजबूर कर दिया, जिसे फलस्तीन की तारीख में नकबा कहते हैं। नकबा के दौरान अनगिनत फलस्तीनियों को कत्ल कर दिया गया। ज़ायनिस्टों ने फ़लस्तीन के मुसलमानों, ईसाइयों और यहूदियों का कत्ल कर उनके घर, मकानों पर कब्जा करके इलाके और शहरों का नाम बदल देते हैं। इजराइल के शहर कभी फ़लस्तीन के शहर हुआ करते थे, जिन पर कब्जा करने के बाद ज़ायनिस्ट विचारधारा ने नाम बदल दिया। पर सवाल है कि जिस तरह से इजराइल जैसा इतना ताकतवर और अमीर देश गजा पर हमले करके वहाँ के लोगों के घर, मकानों को लूट रहा है, फ़लस्तीनियों के घर से उनके साजो सामान, रुपया, पैसा, जेवरात लूट रहा है, इसकी लागत कितनी होगी, इसकी मालियत आखिर कितनी होगी? इस बारे में अब विदेशी संस्थाओं ने इजराइल की चोरी, डकैती और सीनाजोरी के बारे में खुलासा किया है, जिसमें पता चलता है कि चोर, डकैती और बेईमानों ने कैसे गजा से अरब खरबों डॉलर के एक बेशकीमती सामानों को लूटा और अपने साथ ले गए। सोचिए, पैगंबर मूसा ने कितने सालों तक अपनी कौम को ईमान की दावत देते रहे, पर इनकी कौम ने अपने ही पैगंबरों का कत्ल कर दिया। बरसों बरस तक ये आपस में ही मालो दौलत के लिए लड़ते रहे, वरना जिस कौम के लिए आसमान से खाने पीने के लिए मनपसंद पकवान उतर जाता था, उस कौम को अपने खुदा और पैगंबरों पर यकीन क्यों नहीं था? जो लोग अपने रब के नाफरमान कहे जाते हैं, जो लोग अपने नबियों को गुस्ताख कहे जाते हैं, जो लोग अपने रसूलों के गुस्ताख कहे जाते हैं, जो लोग चोरी, डकैती, लूट, हत्या, बलात्कार, रहजनी और कत्लेआम को अंजाम दे रहे थे, उनको कैसे मूसा की औलाद कहा जाए? जो कौम आदम की ना हो सकी, जो कौम इब्राहिम की ना हो सकी, जो कौम याकूब की ना हो सकी, जो कौम मूसा की ना हो सकी, जो कौम हारून और दाऊद की ना हो सकी, जो कौम ईसा की ना हो सकी, वो कौम आखिर कैसे बनी इजराइल हो सकती है? यही वजह है कि बनी इजराइल और ज़ायनिस्ट में क्यों इतना फ़र्क देखने को मिलता है। ज़ायनिस्ट बिल्कुल नाजी हिटलर के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। इनको ना तो यहूदियों से मतलब है और ना ही ईसाइयों और मुसलमानों से। इजराइल न सिर्फ मालो दौलत और फ़लस्तीनियों के घरों को लूट रहा है, बल्कि फ़लस्तीनियों की लाशों की चोरी करके उनके जिस्म के अज़ा को निकाल रहा है, उनकी लाशों से अंगों की चोरी कर रहा है। यानी सदियां गुजर गई, कई नबियों और पैगंबरों का दौर गुजर गया, पर चोरी की इनकी आदत नहीं बदली। शायद इनकी रगों में चोर डकैतों का खून बह रहा हो, जो इनकी आदतों को छोड़ने नहीं दे रहा। आखिर कैसे चोर, डकैत, लुटेरा साबित हो रहा है इजराइल? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ, लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं, तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें, ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं अब खबर की तरफ। इस वक्त इजराइल की चोरी, डकैती की खबरें विदेशों तक पहुंच चुकी हैं। इनकी चोरी को पूरी दुनिया बहुत ही गौर से देख रही है, क्योंकि अब इस बात का खुलासा हुआ है कि इजराइल ने गजा में एक प्लानिंग के साथ चोरी, डकैती और लूटमाट की घटनाओं को अंजाम दिया। इजराइल ने गजा पर हमले करते वक्त बहुत ही प्लानिंग के साथ फलस्तीनियों के प्रॉपर्टी की चोरी और लूटमार की घटनाओं को अंजाम दे रहा है। इसकी जानकारी स्विट्जरलैंड के यूरोमेड ह्यूमन राइट्स मॉनिटर ने दी है। यूरोमेड ह्यूमन राइट मॉनिटर ने अपने एक बयान में कहा कि इजरायली सेना ने न सिर्फ कत्ल करने के लिए फलस्तीनी घरों पर छापेमारी की, बल्कि इस दौरान फलस्तीनियों की प्रॉपर्टी की चोरी और लूटपाट जैसी अनैतिक गतिविधियों में शामिल होने के लिए गजा में अपने सैनिकों को तैनात किया है। मतलब गजा के घरों में चोरी और लूट को अंजाम देने के लिए दुनिया की सबसे ताकतवर कौम ने अपनी सेना को गजा में तैनात कर दिया।
वाकई मालो दौलत की भूखी कौम को बनी इजराइल बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता। यूरोमेड ह्यूमन राइट ने अपने रिपोर्टों में सबूतों का हवाला देते हुए बताया कि इजरायली सैनिकों ने कंप्यूटर, सोना और कैश समेत फलस्तीनी लोगों की प्रॉपर्टी और पैसों की जानबूझकर चोरी को अंजाम दे रहे हैं। यूरोमेड ह्यूमन राइट ने कहा कि गवाहों के आधार पर शुरुआती अंदाजे के मुताबिक पता चलता है कि इजरायली सेना ने फलस्तीनियों से निजी सामान चुराने के अलावा लाखों डॉलर के बेशकीमती सामान भी लूटे होंगे। इस रिपोर्ट में यूरोमेड ह्यूमन राइट ने 40 साल के फलस्तीनी थाबेट सलीम का बयान का जिक्र भी किया, जिसमें बताया गया कि उन्हें और उनके 2 बेटों को इजरायली सेना ने ज़ैतून पड़ोस में उनके घर से हिरासत में ले लिया था और सैनिकों ने सारा सोना चोरी कर लिया, यहाँ तक कि उनके पास जो कैश मौजूद था उसे भी लूट लिया। सलीम ने कहा कि सैनिकों ने मेरे घर से जितना पैसा लिया उसकी कीमत $10,000 से ज़्यादा है। उन्होंने कहा कि इजरायली सेना ने उनकी पत्नी और बड़ी बहू से भी तकरीबन इतना ही सोना चोरी कर लूट लिया। गजा शहर के पूरब में अल शुजाइया पड़ोस में रहने वाली उम्मद मोहम्मद गरबिया नाम की एक खातून ने कहा कि इस महीने की शुरुआत में इजरायली फोर्स ने उसके परिवार के घर में घुसकर हिंसा की और सोने के जेवरात छीन कर ले गए। यूरोमेड ह्यूमन राइट ने गजा में इस मामले की जांच के लिए बड़े पैमाने पर निष्पक्ष अंतर्राष्ट्रीय जांच की मांग की है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से तुरंत कदम उठाने की मांग की है कि इजरायल को जवाबदेह ठहराया जाए। हालांकि ये चोरी तो फिलहाल कुछ भी नहीं, क्योंकि इजरायल ने लाशों से उसके अंग चुरा लिए। इस बात का जिक्र न सिर्फ फलस्तीन और मिडिल ईस्ट तक पहुंच चुका है, बल्कि भारत की मीडिया भी इजरायल की चोरी डकैती नहीं छुपा पा रही है। अल मायदीन की रिपोर्ट का हवाला देते हुए भारत के हिंदी मीडिया ने कहा कि गजा में मारे गए फलस्तीनियों की लाश भी महफूज नहीं है। इजरायली सैनिक उन्हें जब्त कर अस्पतालों मेडिकल कॉलेज को भेज रहे हैं और इनसे किडनी, लिवर और जिस्म के दूसरे अंगों को निकाला जा रहा है। मतलब इजरायल न सिर्फ चोर, डकैत और लुटेरा है, बल्कि मानव अंगों का तस्करी भी कर रहा है। वाकई इस तरह की चोरी मूसा और हारून के रब ने बिल्कुल नहीं सिखाई होगी, क्योंकि ज़ायनिस्टों का रब अमेरिका है और अमेरिका ही ऐसी चोरी चकारी को सिखा रहा है ताकि उसकी भी दाल रोटी चलती रहे और इजरायल भी अपने मंसूबे को अंजाम देता रहे। वरना क्या पता बाइडेन के जिस्म में फलस्तीनियों के जिस्म से निकाले गए अंग लगाए गए हों, क्या पता नेतन्याहू के जिस्म में फलस्तीनियों के लिवर और किडनी मौजूद हों, क्योंकि चोर अपनी हरकतों को नहीं छोड़ सकता। बहरहाल चलते चलते आखिर में मलिक ज़दा मंजूर अहमद ने भी क्या खूब फरमाया है, देखोगे तो हर मोड़ पे मिल जाएंगी लाशें, देखोगे तो हर मोड़ पे मिल जाएंगी लाशें, ढूंढोगे तो इस शहर में कातिल ना मिलेगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।